जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 2 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 कार्ड्स प्लीज़। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। नॉन स्टॉप यही कार्ड्स निकल रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। चलिए अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्ट ए मिनट। देखिए फैमिली लाइफ में मुझे लगता है कि आज के दिन आप बहुत निराश, बहुत डिसअपॉइंट रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात हो सकती है आपकी फैमिली में, या पास्ट कुछ दिनों से आप लोग अपनी फैमिली में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है आपके अंदर। आपका किसी पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है, किसी पर ट्रस्ट करने का मन नहीं कर रहा है। आप इनफैक्ट अपनी लाइफ में किसी चीज़ की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, चाहे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी हो, चाहे कोई चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती भी हो। लेकिन आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मुझे उदास दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड में दिखाई पड़ रहे हैं। जो खुशियां हैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहते और जो नेगेटिविटी है उस पर फोकस किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है आपकी इस सैडनेस का। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। किसी इंसान से भी झगड़ा हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चल सकता है। मन में बहुत सारे जैसे विरोधाभासी विचार नहीं आते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, कभी लगता है नहीं मुझे ये करना चाहिए। तो इस टाइप के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आप किसी कंक्लूज़न में नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए जब थॉट्स अगर क्लियर कट माइंडसेट होता है हम लोगों का, हम लोगों के सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब तो हम लोग किसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के माइंड में इतनी उलझन रहती है, इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो हम लोग पहुंच कहीं नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो मुझे लगता है आप कहीं पर जगलिंग कर रहे हैं। स्पेशली देखिए इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में हैं, बहुत लविंग पर्सन हो सकते हैं। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। या तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं, क्योंकि लास्ट डेज में कार्ड्स आए थे जिसमें आप लोगों के लिए प्रपोजल्स बहुत आ रहे थे, ऑप्शंस बहुत थे। तो मुझे लगता है कि प्रपोजल्स आए हैं जिसकी वजह से आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट। देखिए ये कार्ड आ गया। ये कार्ड से भी यही लग रहा है कि या तो आपके सामने प्रपोजल्स बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके मैरिज के रिश्ते बहुत आ रहे हैं, या आपके लाइफ में आपके एक्स लवर भी आ चुके हैं, आपके न्यू पार्टनर भी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है यह आए भी नहीं हैं, लेकिन तब भी आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैरिज से ले लीजिए तो आपकी एज, या तो आप मैच्योर हो चुके हैं, आपकी फैमिली का प्रेशर है आपकी तरफ, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। दूसरी साइड में अगर आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, सपोज़ आप जॉब करते हैं, साथ साथ आपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया है छोटे लेवल पे, तो भी आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे इनको जगल करूं, कैसे इसको बैलेंस में लाऊं, या क्या मेरे लिए सही रहेगा एक साथ 2 काम करना। क्या मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा देखिए ये सारी जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न मुझे यही दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों में से जिसके साथ जो रेजोनेट हो वैसा ले लीजिएगा। मैंने आप लोगों को दोनों सिचुएशन बता दी हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की
बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए पहला ही कार्ड आ गया है द सन का। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आप लोगों को डिवाइन की तरफ से। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। देखिए ये बच्चे से मुझे लगता है कोई न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि मुझे इन कार्ड से भी लग रहा था कि, लेकिन आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं। तो देखिए न्यू बिगनिंग तो हो रही है, नई शुरुआत आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, इसीलिए द सन का कार्ड आया है। या तो ये सन का कार्ड आपको ये कंफर्मेशन देने के लिए आया है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे हैं, परेशान हैं, तो ये समझ जाइए कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनफैक्ट आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं। जो बिज़नेस है या जो जॉब है, अगर आप लोगों ने कोई न्यू जॉब भी ज्वाइन की है, तब भी मुझे लगता है कि आप अपनी बहुत सक्सेस चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। अगर कोई बिज़नेस किया है, इसके अलावा स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। तो जब क्वालिटीज़ हैं तो एक ना एक दिन आप लोग अचीव कर लेंगे। इसके अलावा आपको आज के दिन अपने बिजनेस में या जॉब में कोई सक्सेस, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, जिसमें आप अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय करें। स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस किया है, बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे अपना टाइम दिया है, तो आज के दिन आप अपने बिलवेड के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, या आपके पास कुछ नई स्टार्टिंग हो सकती है, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है आपके बिजनेस में या जॉब में, या इसके अलावा प्रमोशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जो 10 सन का कार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ की आपने मन्नत मांगी थी कि मेरी ये जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, या जैसा भी हो, कोई ब्लेसिंग आज आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसकी वजह से आप इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इस कार्ड से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में, देखिए जो भी ब्लेसिंग आ रही है, चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये कोई आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है, कोई बहुत बड़ा सपना है आपका, जिसको कंप्लीट करने के लिए, जिसके कंप्लीशन के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों से, इनफैक्ट चारों तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, जिनको आपको अकेले हैंडल करना है। क्योंकि आप अपनी कंपनी के बॉस भी हो सकते हैं, या आप किसी हायर पोजीशन पे भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में हर तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, छोटी भी दिक्कतें आ सकती हैं, बड़ी भी आ सकती हैं। बहुत सारे लोग अपोज कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो दिक्कतें तो मुझे बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर मुझे डिटर्मिनेशन भी बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि आप इन सारी दिक्कतों से अकेले ही डट कर मुकाबला कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए जस्ट मिनट, मैं थोड़े से कार्ड्स और ठीक कर लूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैटर यहाँ पे फिज़िकल नहीं होता है, मैटर यहाँ पे मेंटल ज़्यादा होता है। आप लोग इतनी टेंशन ले लेते हैं कि वो चीज़ आपके फिज़िकल पे इफ़ेक्ट करती है। देखिए ये कार्ड से मुझे लगता है कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो आप लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपके ऊपर फैमिली की भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर जॉब या बिज़नेस की भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं आपके ऊपर। पैसे को लेकर स्पेशली वेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक एक जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि आप वेट बहुत कर रहे हैं कि कब सब चीज़ें ठीक होंगी, कब मुझे अपनी डिज़ायरेबल पोजीशन मिलेगी। किंग ऑफ कप्स, देखिए फोकस पूरा आपका अपने पैसे पर ही है, फोकस आप पूरा किए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हर बार तो ऐसा नहीं होता है ना कि जैसा हम लोगों ने सोचा हो, जैसा हम लोगों की डिज़ायर हो, वैसा सब कुछ मिल जाए। तो कभी कभी रिजल्ट्स आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, और शायद यही वजह रहती है आप लोगों की हेल्थ में थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स की।
कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जिसमें आपका नुकसान हुआ है। इनफैक्ट आपने अपने ईगो में आकर कोई ऐसा काम किया था जिसमें आपको लगता था कि उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि आपको लगा कि अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देना अच्छा रहेगा, और आपने दूसरे व्यक्ति को इतना मतलब नहीं समझा या फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आपको उन सारी चीज़ों का गिल्ट, उन सारी चीज़ों का अफसोस होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पेन फिज़िकल नहीं है, पेन यहाँ पर मन की है। मन में दिक्कतें बहुत हैं जिनकी वजह से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर भी हो सकते हैं। तो आपको मुझे लगता है मेडिटेशन, योगा या अपने किसी लव्ड वन से अपनी दिल की दिक्कत, अपनी परेशानी शेयर करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो, जस्ट मिनट, थोड़े से कार्ड्स मैं चेक कर लूँ। पहला तो ये कार्ड देखिए, आज मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, मतलब आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, तो आपके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। चीटिंग हो सकती है, डिसेप्शन हो सकता है, आपका पैसा भी लॉस हुआ, आपकी जो सोसाइटी में इमेज थी उसको भी मतलब ख़राब हुई। इसके अलावा कोर्ट कचहरी भी जा सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। तो आप लोग जिस सिचुएशन में हो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें आपकी ईश्वर पे जो आस्था थी उस पर भी जो है मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया कि पता नहीं ईश्वर ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। बहुत सारे लॉसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा किसी की बुरी नज़र, कोई एविल आई भी हो सकती है। आप लोगों की शायद जोड़ी, आप लोगों का कपल बहुत अच्छा हो, बहुत सारे लोग एडमायर करते हों, तो मुझे लगता है कोई एविल आई भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के साथ बहुत ही गलत तरह से आपके रिश्ते का अंत हुआ है। ऐसी मुझे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। प्रेजेंट टाइम में आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप लोग मैरिड हों या अनमैरिड, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में चाहे जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे जितनी अबंडेंस हो उनकी लाइफ में, लेकिन उनकी जो रियल अबंडेंस हैं वो आप हैं। उनका ट्रेजर अगर कुछ है तो वो आप हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको दिल में संभाल के रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके लिए मैरिज के बहुत प्रपोजल्स आ रहे हैं, जैसा कि ऊपर की कार्ड से लग रहा था। तो आप लोगों की मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं रिश्ते बहुत देख रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के अंदर फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। उनको लग रहा है ऐसा ना हो वो आपको खो दें, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इस कार्ड को देखते हैं, जस्ट मिनट। आपके पार्टनर या तो आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, आपके शहर से दूसरे शहर में रहते हों, ऐसा हो सकता है, या आपके पार्टनर ट्रैवलिंग वाली जॉब करते हों, या उनको आपसे मिलने आने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज हो चुकी हो, तब भी वो अपने उस मैरिज में खुश नहीं हैं। वो, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो आप ही में है। इसी वजह से इस रियलाइजेशन के बाद वो आपको एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखना चाहते हैं, अपने आप से दूर बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लगता है कि ये सारे डिज़ायर्स तो हैं उनके अंदर, लेकिन उनको लगता है कि मैं इस व्यक्ति को प्रपोज़ कैसे करूं, क्योंकि पास्ट में कंडीशंस कुछ बहुत अच्छी नहीं रही हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि प्रेजेंट टाइम में उनके पास उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कुछ इनफैक्ट ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं है। या तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, या आपने अपने अंदर इतने चेंजेस, इतने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं कि उनको लगता है कि अब उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो क्वालिटीज़, वो एबिलिटीज़ नहीं है कि वो आपसे दोबारा रिकनेक्ट हो पाएँ। उनका सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो सकता है, या आपके सामने वो अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं। देखिए डेथ का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो किसी चीज़ का एंड करना चाहते हैं। देखिए अगर आप लोगों के हस्बैंड थे तो पास्ट में जो भी उनसे गलतियां हुई, जो भी उनकी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी जो आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही थी, तो वो उन सारी चीज़ों का एंड कर सकते हैं आज के दिन।
इसके अलावा अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, हस्बैंड कुछ भी हो सकते हैं, तो वो उस चीज़ का एंड करके आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।